हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें मेनली बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इसलिए क्योंकि हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, जिसमें मैंने बेसिकली बात की थी बॉन्डिंग कैसे होती है। वो बेसिकली क्वेश्चन मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसमें एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मतलब मैंने बताए हैं कैसे अप्रोच करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को, हाइब्रिडाइजेशन को, शेप को, है ना, स्ट्रक्चर को, ये सबको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि वाला क्वेश्चन आना बिल्कुल ऑलमोस्ट तय है ना, एकदम आता ही है। तो T2G EG सब कुछ मैंने उसमें बताया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसमें मतलब छोटे छोटे वीडियो में सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डेफिनेशन क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, है ना। मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? हमारे दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स के एडिशन से, है ना, दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स को मिला देते हैं तो हमारे ये कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है या फिर सेंट्रल मेटल आयन होता है, वो परमानेंटली अटैच्ड होता है कुछ सर्टेन एटम से या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम से, है ना। जो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है, वो एक ग्रुप ऑफ एटम से परमानेंटली अटैच्ड होता है ना। कॉल्ड लिगेंड्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं, है ना। द लिगेंड्स आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग एट लीस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द CMA और CMI। CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम और CMI मतलब सेंट्रल मेटल आयन। तो हमारे जो लिगेंड्स होते हैं वो एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटलीस्ट दे सकते हैं, मतलब वो हमारा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे CMA या फिर CMI को दे सकते हैं एंड उनसे अटैच हो सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये हमारी क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है। और फिर मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिख दिया, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की ले लें क्या, K4Fe6, और ये हमारा क्या है? अगर हम इसको आयंस में तोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा? 4K प्लस एंड Fe6 4 माइनस। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा Fe6 4 माइनस, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स पार्ट, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स पार्ट ये रहा, जिसमें बेसिकली क्या है? हमारे 6 साइनाइड आयंस जो होते हैं वो ये 6 साइनाइड आयंस एज लिगेंड एक्ट करते हैं, यानी कि ये लोन पेयर देते हैं किसको? हमारे सेंट्रल मेटल एटम यानी कि Fe यानी कि आयरन को, है ना। ये हमारे लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को एक एक लोन पेयर देते हैं। ओवरऑल 6 लोन पेयर इसको देते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारा लिगेंड्स है जो इसको लोन पेयर दे रहा है एंड कुछ इस तरीके से बॉन्डेड है। ये परमानेंटली अटैच्ड होता है इससे, और अटैच होता है परमानेंटली। एंड अगर हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो बेसिकली ये इससे ज़्यादा टूटेगा भी नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है वो सॉल्यूशन में डालने पर इससे ज़्यादा नहीं टूटता है। एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो Fe की प्रॉपर्टी से भी अलग होंगी और Cn की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से भी अलग होंगी, यानी कि ये ओवरऑल अलग प्रॉपर्टी शो करेगा आयरन की प्रॉपर्टी से भी एंड साइनाइड की प्रॉपर्टी से भी, है ना। इस वजह से ये वाला जो पार्ट है इसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। ये ना Fe से प्रॉपर्टी से मेल खाता है, ना फिर ना ही हमारे साइनाइड की। इसकी अलग ही एक आइडेंटिटी होती है जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखता है, चाहे जैसे भी करे, बट वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है। तो ये है हमारी डेफिनेशन जो याद होनी चाहिए। एंड मैंने एग्जांपल के थ्रू भी बता दिया कि हमारा लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है एंड उसके बारे में बाकी चीजें, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। होते क्या है भाई डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो देखो, डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों ही एडिशन प्रोडक्ट्स होते हैं। एडिशन प्रोडक्ट्स मतलब ये दोनों ही दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स को मिलाकर बनते हैं, है ना। ये दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स को मिलाकर हमारे डबल सॉल्ट्स ही बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनते हैं। बट फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि बेसिकली जो हमारे डबल सॉल्ट्स होते हैं उनको अगर हम एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे वो होते सॉलिड है, मगर अगर एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं एंड अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। आइडेंटिटी लूज कर देते हैं मतलब जितने भी उनके आयंस होते हैं, जितने भी आयन से हमारे डबल सॉल्ट बना होता है, वो आयंस अपने इंडिविजुअल टेस्ट शो करता है। मतलब वो आयन सारे सेपरेट आउट हो जाते हैं। जब सेपरेट आउट हो जाएंगे तभी तो वो आयन जो होंगे अपने टेस्ट शो करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारे आयंस होते हैं वो अपने कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हमारे क्या कर लेते हैं? अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर लेते हैं। अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर लेते हैं मतलब वो और ज्यादा टूटते नहीं है। मतलब जैसे हम लोग ले लेते हैं ये
हम लोग लेते हैं FeSO4NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, ये है हमारा मोहर सॉल्ट और ये हमारा डबल सॉल्ट है। तो ये हमारा कैसे टूट जाएगा, अगर हम लोग इसको एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो ये टूट जाएगा कुछ इस तरह से, Fe2 प्लस प्लस, है ना, प्लस उसके बाद हमारा यहाँ पर कितने इधर वो है हमारे पास Fe2 प्लस 2NH4 प्लस है ना, 2NH4 प्लस, है ना, कितने SO4 है, एक और दो, दो SO4 2 माइनस, और कितने H2O है 6H2O, है ना। तो अगर हम लोग इसमें क्या टेस्ट करेंगे, अगर इसमें हम लोग आयरन का टेस्ट करेंगे Fe2 प्लस का, तो Fe2 प्लस अपना टेस्ट शो करेगा क्योंकि वो Fe2 प्लस में टूट चुका है। अब हमारा ये जो पार्ट है सॉल्ट, ये Fe2 प्लस इसको मतलब सॉल्ट में पानी में डालते ही Fe2 प्लस आयन रिलीज कर दिया, तो अब Fe2 प्लस अपना टेस्ट शो कर सकता है। 2NH4 प्लस, अब NH4 प्लस भी अपना टेस्ट शो कर सकता है, SO4 2 माइनस भी अपना टेस्ट शो कर सकता है, वाटर तो वाटर है ना। तो ये तीनों जितने भी आयंस में टूटे हैं सारे अपने अपने आयंस क्या कर सकते हैं, अपना टेस्ट शो कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम पोटैश एलम की बात करें तो इसमें भी सेम काम होगा। K2 है तो इधर हम लोग का क्या बन जाएगा 2K प्लस, है ना, कितने Al है 2Al 3 प्लस, SO4 कितने हैं 1 2 3 4, है ना, 4 SO4 2 माइनस, और कितने H2O है 24 H2O, है ना। तो अब इसका मतलब ये भी कुछ टूट चुका है, तो यहाँ पे पोटेशियम वाला पार्ट भी हमारा अपना टेस्ट शो करेगा, एल्यूमिनियम भी अपना टेस्ट शो कर सकता है, सल्फेट भी अपना टेस्ट शो कर सकता है। तो ये सारे इंडिविजुअल आयंस अपना अपना टेस्ट शो कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर लेते हैं एक्वा सोल्यूशन में हमारे कॉम्प्लेक्सेस। मतलब K4FeCN6 है मान लो की बात, तो ये हमारा कुछ ऐसे टूटता है 4K प्लस एंड प्लस FeCN6 4 माइनस, कुछ इस तरह से। तो अब इसमें अगर हम लोग पोटेशियम का टेस्ट लगाएंगे तो पोटेशियम अपना टेस्ट दे देगा, सही बात है। लेकिन अगर हम Fe और CN6 को देखें, मतलब FeCN6 हमारे कॉम्प्लेक्स को देखें, तो ये हमारे Fe एक एटम से बना है और CN साइनाइड आयन ये हमारे दो बेसिकली आयन से क्या हुआ है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना है। तो अगर हम इसमें आयरन का टेस्ट लगाएंगे इंडिविजुअली केवल आयरन का, तो ये आयरन का टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये अब ये आयरन में टूटा ही नहीं है, ये तो सिर्फ FeCN6 होके रह गया। ये बेसिकली अपनी आइडेंटिटी को और ज्यादा नहीं तोड़ रहा है, ये जितना टूट सकता था इससे ज्यादा अब नहीं टूटेगा। तो ये अपनी आइडेंटिटी, ये अपने सारे जितने भी आयंस है उनका टेस्ट नहीं शो करेगा, ये Fe का टेस्ट नहीं शो करेगा और साइनाइड का भी टेस्ट नहीं शो करेगा। यानी कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो Fe से भी अलग होंगी और साइनाइड से भी अलग होंगी। तो कुछ इस तरीके से ये वाला हमारा क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे डबल सॉल्ट से डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, अलग होते हैं। वैसे ही अगर हम इसको भी लिखें तो ये हमारा क्या है 2K प्लस प्लस NiCN4, है ना, और इधर हम लोग का क्या आ जाएगा NiCN4, इधर 2K प्लस है ना। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा 2 माइनस, है ना, कुछ तरह से। तो अब इसमें हम लोग का पोटेशियम अपना टेस्ट शो कर सकता है, लेकिन निकल अपना टेस्ट नहीं शो करेगा, साइनाइड अपना टेस्ट नहीं शो करेगा। निकल साइनाइड ये हम लोग का ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और इसमें ये अपनी एक आइडेंटिटी खुद की बना के रखेगा। अब ये निकल और साइनाइड अलग अलग नहीं रहेंगे, एक तरीके से रहेंगे, एक साथ रहेंगे, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आएगा एंड इसी के साथ हमारा बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स खत्म होता है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, है ना। मैं बहुत शॉर्ट वीडियोज में ये चैप्टर कवर कर दूंगा, है ना, बहुत शॉर्ट वीडियोस में ये सब कवर हो जाएगा, है ना। तो अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो फिर निकला जाए, बाय बाय।